और उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने प्रदेश में महिला अपराधों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। बता दें आपको कि करण महारा ने कहा है कि एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में महिला अपराध के मुद्दे पर अव्वल है। एक साल में 900 से ज्यादा महिला अपराध के मामले सामने आए हैं, जो कई सवाल खड़े करते हैं। राज्य में रोजाना आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने करण महारा द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया है। सुबोध उनियाल ने साफ कहा है कि राजनीति से विपक्षी दल लगातार सत्ता पक्ष को घेरने के लिए जो बात करता है, सत्ता में आते ही क्यों भूल जाता है। उनके अनुसार कांग्रेस इस समय उल जुलूल बातें कर रही है और तमाम तरह के आरोप लगा रही है। उनके अलावा कोई और मंशा उनकी नजर नहीं आती। ये सब राजनीतिक खेल है। एनसीआरबी का एक डाटा है जिसमें एनसीआरबी ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध में प्रथम स्थान पे है। 905 बलात्कार, 778 अपहरण के केस महिलाओं के साथ हुए हैं और 905 का मतलब होता है प्रत्येक दिन ऑन एन एवरेज 3 से ज़्यादा बलात्कार के केस इस देवभूमि में हो रहे हैं, जो शर्मनाक है। सरकार को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि किसी पार्टी ने नहीं किया। एनसीआरबी की रिपोर्ट। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए योगेश सेमवाल जुड़ चुके हैं। योगेश, विपक्ष का तो आरोप है लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट भी तो यही कहती है। नहीं, बिल्कुल। जो रिपोर्ट है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ उस रिपोर्ट को झुटला सके। बिल्कुल सही रिपोर्ट है, लेकिन इस बात से एक चीज ये भी तय होती है कि उत्तराखंड के लोग इतने जागरूक भी हैं कि वो जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। बाकी सरकार को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। विपक्ष अगर सवाल खड़े कर रही है तो वो बिना किसी वजह के तो सवाल खड़े नहीं कर रही होगी। जब करण मेहरा ने ये बात रखी है तो कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई है, इसीलिए उन्होंने इस बात को रखा है। लेकिन सरकार की तरफ से भी बिल्कुल जिस तरह से जवाब आया है वो अपने आप में जो है वो सुनने वाला है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जब आप सत्ता में आते हो तो आखिर कहाँ चले जाते हो, लगातार ये बात सरकार जो है वो विपक्ष से कहती रहती है। लेकिन ऐसा जरूर है कि जिस तरह योगेश, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से रिपोर्ट आई है इसे सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। जी योगेश, लेकिन सरकार तो अब आ गई है बीजेपी की, तो वो इस तरह से इसको राजनीति तो नहीं बता सकते क्योंकि वो तथ्यों पर बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। वो तथ्यों पर ही बात कर रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट अगर आई है सामने, यानी इतने मुकदमे दर्ज हुए हैं थानों कोतवालियों में, उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए इस बात को। और एक रिपोर्ट ये भी सामने आनी चाहिए कि आखिर इतने जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनमें से कितने मामलों में अभी तक न्याय मिल चुका है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से एक कहे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी यहाँ पर व्यवस्था है। इस मामले को लेकर अगर उनको सही तरीके से सुना जा रहा है, सही तरह से अगर इंसाफ मिल रहा है तो ये भी एक बड़ी चीज हो सकती है। अगर नहीं मिल रहा है तो इसको भी गंभीरता से लेना चाहिए। तो रिपोर्ट के बाद अब बीजेपी की ओर से या फिर अधिकारियों की ओर से क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? क्या कुछ अब आगे कार्रवाई होगी? किस तरह से महिला अपराध को रोका जाएगा? नहीं, अभी तक तो जिस तरह से आपने खुद ही कहा, मंत्री को भी सुनाया आपने, जो सुबोध उनियाल है उन्होंने तो अभी सीधे तौर पर ये कहा है कि विपक्ष जब सरकार में आती है तब कहाँ चली जाती है। तो अभी फिलहाल तो कुछ ऐसा सामने नहीं आया है कि आखिर सरकार क्या करने वाली है। ये तो आरोप प्रत्यारोप वाली बात हो गई ना। उन्होंने इस पर क्या कुछ निर्देश दिए, कौन सी बैठक बुलाई, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी दी? कि ऐसा नहीं होता है कि विपक्ष कोई भी सवाल खड़े करी और तुरंत मंत्री जो है मुख्यमंत्री बैठक बुला दे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश ज्यादा जानकारी के लिए।